तो हेलो क्लास 8, आज हम क्या करेंगे, आप लोग का मिड टर्म आने वाला है, तो जो अभी आपका सिलेबस के अंदर चैप्टर है वो सारे चैप्टर क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे शुरू से, ठीक है। जिसके अंदर मैं आप लोग को जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कराऊंगा, साथ के साथ साथ एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है वो भी कराऊंगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अलग वीडियो बनाऊंगा एंड एनसीईआरटी के बेसिक की अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। नाउ मैं बता देता हूं, मेरा नाम अर्जुन है, ठीक है। मेरे को 5 ईयर हो चुके हैं टीचिंग करते हुए, जिसमें मैं क्लास 8 से लेके 12th क्लास तक की क्या करता हूँ, मैथ्स टीच करता हूँ। साथ के साथ साथ 9, 10 और 8 की मैं साइंस टीच करता हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लास 8 की स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। देखो क्लास 8 जो आपका सिलेबस है उसमें चैप्टर नंबर 2 है सबसे पहले, ठीक है। चैप्टर 2 डिपार्टमेंट डीओई में की बात करो, डिपार्टमेंट एजुकेशन ऑफ दिल्ली, ठीक है। नाउ उसके अंदर चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 का नाम है लीनियर इक्वेशन एंड वन वे, ठीक है। तो सुनो मेरी बात, पहले चैप्टर का नाम जानते हैं। चैप्टर का नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन एंड वन वेरिएबल। तो सुनो भैया, लीनियर का मतलब होता है यहां पर, ठीक है, लीनियर का मतलब होता है समान, लीनियर का मतलब होता है समान, ठीक है। समान का मतलब होगा जो भी इक्वेशन होगी, अगर वहां पे x है तो सिर्फ x ही रहेगा, y है तो y रहेगा और z रहे हैं तो z रहेगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब आता है वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का मतलब है पूरी इक्वेशन के अंदर वही चीज x, y और z, और देखो लीनियर का मतलब होता है समान, और वन वेरिएबल का मतलब जो भी कोई भी वेरिएबल होगा तो उस पूरी इक्वेशन के अंदर सिर्फ आपको एक वेरिएबल देखने को मिलेगा, ए से लेके जेड तक सिर्फ एक वैल्यू आपको क्या करने को मिलेगी, सॉल्व करने को मिलेगी या निकालने को मिलेगी, ठीक है ना। ये हो गया चैप्टर का नाम। चलो आगे बढ़ते हैं, मैं आपको कुछ टर्म्स, बेसिक टर्म्स बनाता हूं, फिर आगे हम बात करते हैं, ठीक है। तो सुनो विवाद, दो चीज होती है टर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, एक होता है कांस्टेंट, एक होता है कांस्टेंट, एक होता है वेरिएबल। जैसे चैप्टर में लिखा है ना यहाँ पे वेरिएबल, ठीक है। तो सुनना, जैसे मैं काउंटिंग लिखता हूँ 1 2 3 4 5, दे आर कॉल्ड कांस्टेंट नंबर, इन्हें हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। इसकी जगह पर अगर मैं लिखता हूँ x, y और z, इन्हें हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। गॉट इट, ये बात क्लियर है, ठीक है। और इसी के लिए बात बोला है लीनियर इक्वेशन एंड वन वेरिएबल। अच्छा नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पेज, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर जो भी आपको इक्वेशन दे रखी होगी, हमें क्या करना है, उनके सॉल्यूशन निकालने होंगे, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन जो भी दे रखी होगी उनके सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे। तो देखिए कैसे सॉल्यूशन निकालने, ठीक है। सॉल्विंग इक्वेशन हैविंग वेरिएबल ऑफ बोथ साइड। देखो तो मैं रूल बताता हूँ, पहले तो आप रूल देखना फिर आगे बात करें। सपोज करो यहाँ पे कोई वेरिएबल x प्लस 2 और यहाँ पे 3x है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, अगर ये इक्वल टू के इधर है, इक्वल टू के इधर है, यहाँ पे 2 है तो इसको 2 रख देंगे, इधर देखना ध्यान से, ये जो x है इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 3x, और ये देखो यहाँ पे ये प्लस का है, इधर आके माइनस का x हो जाएगा। गॉट इट, तो आपका आएगा ये 2, 3 में से 2 गए तो क्या बचा, 2x बचा। क्या बचा आपका आंसर, 2x बचा। तो 2/2 इक्वल टू x, काट दोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। इसका मतलब है, सुनना मेरी बात, अगर यहाँ पे है इधर जाएगा प्लस का था तो इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, माइनस का। गॉट इट, नाउ इधर ध्यान से देखो, अगर सपोज करो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं 2y, हाँ 2y ले लेते हैं, 2y प्लस का 3 इक्वल टू y। गॉट इट, नाउ यहाँ पे देखो 2y है, यहाँ पे ये प्लस का है, इधर आके या माइनस का मान लेते हैं, यहाँ पे क्या है माइनस का, इधर आके क्या हो जाएगा, ये प्लस का y हो जाएगा, और ये 3 देखो यहाँ पे प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 3y, और ये आ गया माइनस का 3। जब आप काट देंगे तो y इक्वल टू माइनस का 3/3 काट दो, तो y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस की 1 आ गई। y की वैल्यू क्या आ गई आपको देखने को मिलती है, -1 देखते, ठीक है। रूल 1 क्या कहता है, रूल 1 अगर इधर माइनस प्लस का है तो इधर आके माइनस, और रूल 2 में माइनस का है तो प्लस हो जाए। गॉट इट, अब आ जाओ रूल 3 क्या कहता है, ध्यान से देखिए।
देखो जी, रूल 3 ये है 2x इक्वल टू 5। ध्यान से देखना, अगर ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में x के मल्टीप्लाई में 2 तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 5/2 हो जाएगा। गॉट इट। नाउ रूल 4 में देखो, रूल 5 क्या था आपका, सॉरी रूल 5 नहीं 4, रूल 4 क्या था आपका, x/2 इक्वल टू 5। ध्यान से देखना, ये x के डिवाइड में x/2 लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है, डिवाइड में। अगर डिवाइड में होगा तो कहां चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, एक बार सब लिख देता हूं, सारे रूल लिख देता हूं, ध्यान से देखिएगा। देखो फर्स्ट रूल क्या कहता है, अगर प्लस का है, ठीक है, अपोजिट साइड जाके माइनस का होता है। माइनस का है रूल 2 में, तो अपोजिट साइड जाकर इक्वल टू के इस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का। तीसरा रूल मल्टीप्लाई में, तो आपका अपोजिट साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। फोर्थ डिवाइड है तो अपोजिट साइड जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सिंपल से रूल है, और ये आपको इक्वेशन सॉल्व करने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। ठीक है, ये आपको रूल पता होना चाहिए। चलिए इक्वेशन पहले बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज पे, जो आपकी शायद 2.1 है। 2 एक्सरसाइज 1 क्या कहती है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक द रिजल्ट। आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है, उनके आंसर को बताना है। तो देखो आ जाओ, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3x 2x प्लस 18। हमेशा याद रखना, जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको एक तरफ करेंगे और जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको एक तरफ करेंगे। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू का मतलब होता है 3 4 5 जो नंबर है, गॉट इट। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब 2x 3y 5x, ये जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, सॉरी कांस्टेंट वैल्यू जैसे 3 4 5, ये इसे हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट वैल्यू। फिर क्या बोलते हैं, सुनना भैया, 3x y z, अगर ये भी कोई नंबर के साथ आता है इसे हम बोलते हैं वेरिएबल वैल्यू, उनको हम क्या करेंगे, अलग साइड रखेंगे। ठीक है, तो नाउ देखिए इधर ये 3x है और यहाँ पे क्या 18 को 18 लेते हैं, ये देखो यहाँ पे ये 2x है, यहाँ पे प्लस का है, कुछ नहीं है तो मतलब प्लस का, तो इधर आके हम क्या करते हैं, माइनस का 2x। 3 में से 2 जाएंगे तो क्या बचेगा, x इक्वल टू 18। गॉट इट, ये आपकी x की वैल्यू आ गई। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट। ठीक है, वो रिजल्ट चेक करने का मैं आंसर भी बताता हूँ। अब आ जाओ, ये आपने क्या करा, सुनना मेरी बात, आपने क्या करा, आपने इक्वेशन सॉल्व कर ली। अब चेकिंग रिजल्ट कैसे करेंगे, चेकिंग रिजल्ट चेक करने के लिए यही इक्वेशन दोबारा रखना, 3x इक्वल टू 2x प्लस का 18। गॉट इट, ये आपने लिख दी। जब आप लिख दोगे तो आपको x इक्वल टू 18 पुट करना है, 18 पुट करो, 3 मल्टीप्लाई x की जगह पे होगा उसे 18 लिख दोगे। नाउ 2 मल्टीप्लाई 18 और ये 18 ही है। ठीक है, 18 3 जा 54, 18 2 जा 36 प्लस 18, दोनों को मिलाया हुआ क्या आ जाएगा आपका आंसर, 54 आ जाएगा। नाउ दोनों साइड इक्वल है, ये हो गया आपका चेकिंग। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर टीचर पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, देखो पहला स्टेप क्या होता है आपका, वैल्यू निकालना। सेकंड स्टेप होता है आपका क्या करना है, उसको चेक करना। तो देखो चेक करने वाला एक क्वेश्चन मैंने करा दिया है, अगले क्वेश्चन में पहले हम वैल्यू निकालेंगे फिर चेकिंग। आप लोग खुद भी ट्राई कर सकते हो, नहीं होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को हर एक सॉल्यूशन का जो चेकिंग वाला पोर्शन है वो भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। ध्यान से देखो, 5t माइनस का 3 इक्वल टू 3t माइनस का 5। आ जाओ, 5t न्यूमेरिकल वैल्यू एक तरफ, सॉरी वेरिएबल वैल्यू एक तरफ एंड कांस्टेंट वैल्यू एक तरफ। ठीक है, तो आ जाओ, देखो ये 5t है और ये t के साथ है, तो ये प्लस का इधर आके माइनस का 3t आ गया। ये जो 5 था सेम साइन के साथ पहले रखेंगे, फिर जाके इस 3 को उठाएंगे, 3 माइनस का है तो इधर आके प्लस का, तो आपका आएगा 5 में से 3 गए तो आपका आता है 2, जो बड़ा होगा उसका साइन है। ठीक है, नाउ इधर 5 में से 3 गए तो कितने बच्चे, 2t। नाउ 2t आ गया, t इक्वल टू माइनस का 2 अपॉन में 2, काट दोगे t तो t की वैल्यू आपकी आ गई माइनस की 1 आ गई। t की वैल्यू आपको देखने को मिलती है
माइनस की वैल्यू देखने को मिलती है, बहुत अच्छा है। फिर आप क्या करोगे, सुनना मेरी बात, माइनस की वैल्यू इधर इक्वेशन में रख दो, माइनस की वैल्यू इधर इक्वेशन में रख दो, फिर चेक कर लो कि आंसर भी आपका आ जाएगा। ठीक है, दोनों इक्वेशन क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करते हैं, अगर आपने उतार लिया हो तो। 5x प्लस का 9 इक्वल टू 5 प्लस 3x, गॉट इट। चलो ध्यान से देखो, इस इक्वेशन में वही चीज, वेरिएबल वैल्यू एक तरफ और कांस्टेंट वैल्यू आपको क्या करनी है, एक तरफ रखनी है। तो आपकी वेरिएबल वैल्यू क्या है, 5x, इधर देखो इसके साथ लेना देना है, 5x का 3 के साथ, तो प्लस का इधर आके माइनस का 3x। नाउ 5 को 5 ऐसे ही उतार दोगे, ये देखो यहाँ पे 9 है, नो कांस्टेंट वैल्यू है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा। नाउ अब देखना 5 और 9, देखो जब अपोजिट साइड रहते हैं तो हमेशा हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 9 में से 5 जाते हैं तो क्या बचते हैं आपके 4, बड़ा कौन है, बड़ा 9 है, तो माइनस का 4। बट इट क्लियर है। अब इधर आ जाओ, ये क्या है 5x माइनस 3x, तो क्या बचता है 2x, तो x इक्वल टू माइनस का 4 अपॉन में 2, इसने इसको काट दिया तो x की वैल्यू आ गई माइनस की 2, x की वैल्यू क्या देखने को मिलती है आपकी, माइनस की 2 आती है। गॉट इट, क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 कर दिया हमने, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 4z प्लस का 3 इक्वल टू 6 प्लस 2z। नाउ वही कांस्टेंट वैल्यू एक तरफ और वेरिएबल वैल्यू एक तरफ, 4z माइनस का 2z, ये 6 आ जाएगा यहाँ पर, ये देखो 3 माइनस का है प्लस का है, प्लस का है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस का 3। ठीक है, अब 6 में से 3 जाते हैं तो कितने बचते हैं आपके, 3, 4z और 2z, तो क्या बचा 2z, z इक्वल टू 3 अपॉन 2, z की बहुत बेहतरीन वैल्यू आती हुई z इक्वल टू आपका क्या आता है, z इक्वल टू आपका 3 अपॉन 2 आंसर आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 2x माइनस 1 14 माइनस एक्स। हाँ अगेन वही चीज करना है, न्यूमेरिकल वैल्यू एक तरफ और कांस्टेंट वैल्यू क्या करनी है, एक तरफ करनी है। तो देखो 2x, देखो ये वाली आपकी वेरिएबल वैल्यू x माइनस का है, इधर आके प्लस, गॉट इट। ये 14 का 14 सेम साइन के साथ उतार देना, सेम, कुछ भी चेंज नहीं करना होता इसके अंदर। ठीक है, अब देखो ये 1, क्या चीज 1, नो ये 1 दिख रहा है आपको, इधर माइनस का तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का, गॉट इट, प्लस का हो गया। अब देखो इन दोनों को जोड़ लो तो कितना है, 2x प्लस 3 है, प्लस 2x प्लस x, 3 और 2 को जोड़, 2 और 3 1 को जोड़ेंगे तो क्या आ गया आपका 3x, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 15, x इक्वल टू 15 अपॉन 3, इसने इसको काट दिया तो आंसर आता है 5, तो x की वैल्यू क्या हो गई 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 की भी बहुत बेहतरीन वैल्यू आती हुई x इक्वल टू आपका 5 आंसर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8, पहले कौन कराएं, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 कराते हैं पहले, 6 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखो, 8x प्लस का 4 3 इक्वल टू x माइनस 1 प्लस 7, गॉट इट। अब पहली वाली इक्वेशन को इधर ही उतार दो, x प्लस 4, नाउ इस 3 के मल्टीप्लाई इसमें करोगे पहले x में तो आपका आंसर आएगा 3x, और फिर इस 3 के मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो माइनस का 3, ये x है, ये x होता है मेरा। ठीक है, नाउ ये प्लस का 7, गॉट इट। नाउ आगे बढ़ो, आगे देखो क्या करता है, यहाँ पे ये 8x, ये 3x है, क्या है 3x, प्लस का है, इधर आके माइनस का 3x हो जाएगा, देखो माइनस का 3 प्लस का 7, ये देखो 4 है, प्लस का इधर आके माइनस का 4, गॉट इट। तो आपको देखने को मिलता है 3 4, इन दोनों को जोड़ोगे माइनस का 7, तो ये क्या आ गया आपका 7, इन दोनों को जोड़ो 7 में से 7 गए तो आपका आंसर आता है 0। नाउ 5 8x और 3x, तो ये आ गया 5x, क्या आ गया 5x। अब x इक्वल टू मल्टीप्लाई में डिवाइड में 0/5, काट दोगे तो पहली बात तो 0/5 का मतलब ही 0 होता है, तो x की वैल्यू क्या आई है इस बार क्वेश्चन में, बहुत बढ़िया, x की वैल्यू आपकी आती है 0। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें क्रॉस मल्टीप्लाई है। ठीक है, आ जाओ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कराता है,
क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है x इक्वल टू 4/5 x प्लस 10। ये आपको देखने को मिलता है। नाउ देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, इसकी मल्टीप्लाई इधर करते हैं और इसकी मल्टीप्लाई इधर, जिसके नीचे कुछ नहीं होता हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये उधर मल्टीप्लाई है, तो x इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 5x, और ये जो 4 है ये 1 लिखोगे तो सेम मल्टीप्लाई आएगा, 1 मल्टीप्लाई 4 करोगे तो 4 ही आएगा, ठीक है। अब ये 4 इक्वल टू x प्लस 10 है, ठीक है। तो नाउ इस वाले क्वेश्चन में भी हमने करा था ना, पहले इस 3 की मल्टीप्लाई इसमें कर दी थी, फिर इसमें कर दी थी, ठीक है। सिमिलरली वही करना है आपको। नाउ देखो, ये आ गया 5x, ये 4x, इसकी मल्टीप्लाई 4x प्लस 4t। नाउ 5x माइनस का 4x इक्वल टू 40, तो x इक्वल टू कितना आ गया आपको 40। x की वैल्यू क्या देखने को मिलती है आपको 40 देखने को मिलती है, और बहुत अच्छी वैल्यू देखने को आपको मिलती है, ठीक है। चलिए धीरे धीरे सारे क्वेश्चन खत्म हो गए, 7 क्वेश्चन खत्म हो गए। अब बस आपको 3 क्वेश्चन और देखना है, फिर इसके बाद मैं आपको एडवांस क्वेश्चन भी कराऊंगा साथ के साथ, और बेसिक क्वेश्चन भी करा दूंगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज पहले 2.2 कराएंगे, फिर उसके बाद मैं आपको एडवांस क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में पिछले साल पूछे गए थे, वो आगे भी पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 9 करा सकते हो उससे पहले, नहीं 8 ही कराते हैं, नहीं चलो उससे पहले मैं एक काम कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 करो, तो 10 इजी है थोड़ा, ये दोनों एक लेवल के हैं और इनमें क्या है एलसीएम लेना। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 3m, ठीक है, ये आ गया 5x माइनस का 8/5, आपको 8/5 इसको उठा के इधर लिखो, ठीक है। ध्यान से 3m माइनस का 5m इक्वल टू माइनस का 8/5, 3m में से 5m गए तो क्या बचता है आपका 2m। बस देखो इन दोनों में बड़ा तो 5, तो साइन माइनस का 5 माइनस का 8/5। हमेशा याद रखना जब दोनों तरफ सेम साइन हो तो काट लेते हैं, वैल्यू काट दिया, तो m इक्वल टू 8/5 मल्टीप्लाई, देखो मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में 1/2, इसने इसको काटा तो आपका आया 4। m की वैल्यू बहुत बेहतरीन वैल्यू आते हुए फ्रैक्शन में m इक्वल टू आपका होता है, m इक्वल टू आपको 4/5 देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन भी आंसर नोट कीजिए, ठीक है। बच्चों देखो, अगर आपको मैथ सीखनी है ना, मेरे कराने के बाद एक बार इसको अपने आप से खुद देखना, सारे सॉल्यूशन को क्वेश्चन सामने रखना, सबको देखना, पेंसिल से आप क्या करेंगे टिक करते रहेंगे, हाँ ये ऐसे हुआ ऐसे हुआ। फिर इसके बाद बुक पकड़ना, बुक पकड़ने के बाद क्वेश्चन सामने है, फिर उसको खुद ट्राई करना सॉल्व करने। जब सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो फिर आंसर मैच करने की कोशिश करना, ठीक है। और तो देखना कि आपने क्या मिस्टेक करी है। अगर आप खुद मिस्टेक पकड़ लोगे तो आपके जो मैथ्स आप लोगों को डर लगता है मैथ्स से, और डर नहीं लगेगा, बहुत अच्छी मैथ्स होगी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर आ जाओ 8 और क्वेश्चन नंबर 9, फिर ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, फिर मैं 2 कराऊंगा, उसके बाद लास्ट ईयर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ, 2x/3 प्लस 1 इक्वल टू 7x/15 प्लस का 3। हमेशा वही चीज क्या बोला मैंने, कांस्टेंट वैल्यू एक तरफ, वेरिएबल वैल्यू एक तरफ। तो आ जाओ ध्यान से, 2x3 ये प्लस क्या है, तो माइनस का 7x/15, ये 3 देखो, ये प्लस क्या माइनस आके 1 हो जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करके 2 आ गया। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम। 3 और 15 का एलसीएम लेना है। तो देखो अगर नहीं पता तो मैं अपनी ना एक वीडियो मैंने बना रखी है, मैं आपको पिन भी करूंगा, इसी चैनल पे देख सकते हो, हाउ टू टेक एलसीएम, एलसीएम कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है। बड़े से बड़े नंबर और छोटे से छोटे नंबर, ठीक है। आपको मैथ्स स्ट्रॉन्ग करनी है तो ऐसे बेसिक करना जरूरी है, क्योंकि हर एक क्लास में कहीं ना कहीं पर एलसीएम यूज होता है, ठीक है। तो आइए 3 और 15 का एलसीएम, सुनो मेरी बात, हमेशा याद रखना, अगर छोटी नंबर की टेबल में बड़ा नंबर आता है तो बड़ा नंबर क्या हो जाएगा, एलसीएम, ठीक है। छोटी की टेबल में बड़ा नंबर आता है तो एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखना ध्यान से एक चीज, 3 की टेबल में 15 आता है तो 15 क्या हो गया, एलसीएम, ठीक है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ आपका एग्जाम्पल के लेते हैं 5 एंड 30 लेते हैं, तो भाई देखो 5 की टेबल, इन दोनों का एलसीएम निकालना है तो 30 आता है, 30 आता है 5 की टेबल में, 30 आपका क्या हो गया, एलसीएम, ठीक है ना। इसी तरह 15 भी क्या है, एलसीएम। अब सुनो एक बात, जब आपका ये हो गया, आप क्या करोगे, 15 को डिवाइड करोगे 3 से, 15 को डिवाइड करोगे 3 से, तो 15 डिवाइड बाय 3 काट लोगे तो आंसर आएगा 5, ठीक है। 5 की मल्टीप्लाई करोगे ऊपर 2x से,
तो 5 दूनी 10x। अगेन बता देता हूँ, 15 डिवाइड बाय 3, 15 डिवाइड बाय 2 5 आया, 5 के ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 10 आंसर। नाउ 15 डिवाइड बाय 1 और 1 के साथ में मल्टीप्लाई करो, सेम नंबर आ जाएगा। गॉट इट। अब ये नंबर देखो मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 10 में से 7 गए तो 3x और 2 मल्टीप्लाई 15, x इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 30 और ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में काट दोगे तो x की वैल्यू क्या आ गई आपको 10 देखने को मिलती है। बहुत ही बेहतरीन वैल्यू x इक्वल टू आपको 10 देखने को मिलता है। इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट यूज करा है, क्या है, दैट इज कॉल्ड LCM। आपको आना चाहिए, नहीं आता आप वहां पे सीख सकते हैं। मेरे इसी चैनल पे एक वीडियो पड़ी है, उससे भी आप सीख सकते हैं कि LCM कैसे लिए जाते हैं। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फिर इसके बाद ये आपका ये वाला एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है वो, 2y प्लस का 5/3 26 अपॉन में 3 माइनस का y। कांस्टेंट वैल्यू एक तरफ, न्यूमेरिकल वैल्यू एक तरफ, तो 2y माइनस किए प्लस का y आ गया। नाउ 26 अपॉन 3, इधर प्लस का इधर आके माइनस का 5/3। अब देखो इन दोनों में सेम नंबर है तो सेम ही लिख दोगे, इधर एलसीएम लेने की जरूरत नहीं। 26 का 26 लिख दोगे और 5 माइनस कर दोगे, इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ गया आपका 3y। तो 3y इक्वल टू 26 में से 5 गए तो 21 अपॉन 3 आ गया। ना इसको ये काट सकते हो 7, तो y इक्वल टू 7 अपॉन 3 आपकी बेहतरीन आंसर आता है। ठीक है, आप क्या करेंगे, सेकंड वीडियो का वेट कीजिए, सेकंड वीडियो में आपकी आ जाएगी, फिर आप सॉल्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं बहुत जल्दी आपका मिड टर्म में सिलेबस करा दूंगा, ये कंप्लीट करा दूंगा, जिससे क्या होगा आपके अच्छे स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, चलो तब तक के लिए बाय और खूब सारा प्यार और धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।